अपना स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले आपको किन चेकलिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास आइडिया है। इनमें से कुछ आइडिया वैल्यूएबल हो सकते हैं, जबकि बाकी शायद इतने अच्छे ना हो। यहाँ तक कि अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो एक महान आइडिया होने और एक सफल स्टार्टअप कंपनी बनाने के बीच में एक बड़ा अंतर है। आपके पास एक बिजनेसमैन होने के लिए जो गुण चाहिए वो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको यह जानने की जरूरत है कि एक आइडिया कैसे एक स्टार्टअप कंपनी में बदलता है। अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। क्या आप में क्रिएटिविटी, स्मार्ट वर्क, फेलियर्स का सामना करने की ताकत, स्ट्रेस मैनेज करने की स्किल्स, भारी भरकम विल पावर और एक करिश्मा है? जैसा कि आपका स्टार्टअप अपने शुरुआती दिनों में गहरे समुद्र में तैरता है, आपको कई तरह की मुश्किलों और संदेहों का सामना करना पड़ेगा। जिद पर अड़े रहने की एक मजबूत लकीर इस फेज में आपके लिए नैया पार लगाने की चाबी है। एक सटीक बिजनेस प्लान बनाएं। सरल शब्दों में एक व्यवसाय योजना जो आपकी कंपनी के भविष्य का डिस्क्रिप्शन है। आप पॉइंट आउट करें कि आप क्या करना चाहते हैं और आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं। आमतौर पर ये योजनाएं आपके बिजनेस स्ट्रैटेजीज के पहले 3 से 5 सालों की रूपरेखा तैयार करती है। अपने पहले फेज के लिए एक रोड मैप को साथ रखें और उन सभी पॉसिबल सिचुएशंस को चिन्हित करें जहां चीजें गलत हो सकती हैं। आप उन सभी का अनुमान नहीं लगाएंगे, लेकिन यह उन शुरुआती दिनों में एक जरूरी अभ्यास है। अपने क्यों को परिभाषित करें। इस प्रक्रिया में यह व्यवसाय एक व्यक्तिगत क्यों के लिए है या एक बाजारी क्यों के लिए, दोनों के बीच अंतर को समझने से काम होगा। जब आपका ध्यान मार्केट में एक जरूरत को पूरा करने पर होता है तो आपके बिजनेस का दायरा हमेशा उस बिजनेस से बड़ा होगा जो व्यक्तिगत सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। अपने आइडियाज को आसान बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके थॉट्स क्लियर हैं। उलझे हुए विचार डिस्टर्ब्ड बिजनेस प्लान्स का कारण बनता है और स्पष्टता की कमी यहाँ एक बड़ी ठोकर हो सकती है। प्री लॉन्च टाइम में नेविगेट करने के लिए पहले से ही बहुत सारी अड़चनें होंगी, इसलिए आप उन्हें कम करने के लिए वह सब कुछ करना चाहेंगे जो आप कर सकते हैं। एक मिशन बनाएं और अपनी सारी फोर्स उस एक सेंटर पे लगाएं। मार्केट रिसर्च करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिके तो आप कुछ रिसर्च करें। आपको मार्केट को पढ़ने की जरूरत है। यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या बिक रहा है और क्या नहीं। देखें कि कौन से डेमोग्राफी में क्या पसंद किया जाता है और इसे अपने प्रोडक्ट पर लागू करें। यह सब पार्क में टहलने जैसा आसान भी नहीं है। आपके काफी एफर्ट्स लगेंगे ऐसा करने में। अपनी कोई ब्रांड पहचान बनाएं। एक ब्रांड का नाम एक मजेदार पहलू के साथ साथ पूरे शुरुआती सफर में एक बेहद जरूरी पहलू है। जो नाम बाहर खड़े हैं वे बाजार में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। नाम पहली चीज है जिसे कोई भी नोटिस करेगा। यह पहली छाप के रूप में अच्छा है और बिजनेस की दुनिया में पहली छाप बेहद जरूरी है, क्योंकि यह निर्धारित कर सकता है कि कंज्यूमर के पास क्या जाएगा और कंज्यूमर वापस आएगा या नहीं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसे नाम का चयन करें जो आपको यूनिक स्टैंड देगा और एक ही समय में आपको और आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। जानें कि आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या काम करता है। यह कहे बिना कैसे चले जाएं कि आपको उस कंपटीशन पर पूरी तरह से रिसर्च करने की जरूरत होगी जिसमें आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लाइंड स्पॉट्स की तलाश ना करें। यह पता लगाएं कि उनके लिए क्या काम कर रहा है। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप कस्टमर्स के लिए पहले से ही क्या काम कर रहे हैं इस पर सुधार करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। भले ही आइडियाज आपने किसी से कॉपी, माफ करिए, मेरा मतलब है इमिटेट किया हो। स्टीव जॉब्स के अनुसार यह हमेशा कंज्यूमर का काम नहीं होता कि वह यह जानना चाहे कि वह क्या चाहता है। आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की भूख को पैदा करना होगा जो आपके कस्टमर्स को आश्वस्त कर सके। यदि आप एक अभिलाषी फाउंडर हैं या किसी आइडिया पर काम कर रहे हैं तो डेडिनेशन आपके स्टार्टअप को शुरू करने से पहले सबसे वैल्यूएबल मंत्र देकर आपकी मदद करता है।